भारत में भिन्न भिन्न जगह पर पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है, पंचगव्य का सेवन किया जाता है। पंचगव्य, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर के रस की। ठीक है, इनके मिश्रण को ही पंचगव्य कहा जाता है। और ये जो पंचगव्य है ये शरीर में रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है एवं व्यक्ति को स्वस्थ रहने में कारगर होता है। किंतु जब भी इसके इंग्रेडिएंट्स में हम गौमूत्र और गोबर को देखते हैं तो हमारी शिकल ऐसी हो जाती है। पर आपको ऐसी शिकल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो सर्वाधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया है एवं इसका जो उद्देश्य है वो लोगों के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है। इसमें कोई भी चीज बेकार नहीं है, इसमें हर चीज बहुत सोच विचार कर, उसमें शोध कर, कई कई सालों तक शोध कर जोड़ी गई है। और इसमें जितनी भी चीजें हैं वे हमारे स्वास्थ्य को लाभ देती हैं यदि सही प्रकार से प्रयोग में ली जाए। ठीक है, उन्हीं में से पंचगव्य है। ठीक है, जो गंधक होती है, गंधक का एक गुण होता है, यदि गंधक के बगल में हम विष को रख दें तो जो विष है विष मंदा पड़ जाता है, यानी विष जो है उसके गुणों में हीनता आती है, वो जो है कमजोर पड़ जाता है। और जो गंधक है, गंधक के अंदर विष की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि वो जो गंधक है, गंधक विष के भीतर से विष के जो गुण हैं, ठीक है, उनको अपने भीतर ले लेती है और विष को कमजोर कर देती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो यानी कि सल्फर की जो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी वजह से सल्फर का जो यूज है वो आप देखते होंगे कि बचपन में जो ताबीज बनाते थे, हालांकि आजकल जो लोग बाग हैं ये अपना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए पुरानी चीजों को पीछे छोड़ते हुए लात मारते हुए चल रहे हैं, किंतु उसके बावजूद अभी भी काफी हद तक बहुत से लोगों के गले में ताबीज होता है जिसके अंदर गंधक भरी हुई होती है। उसके पीछे भी यही जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और इसके अलावा जो गंधक है, जो सल्फर है, सल्फर का सबसे रिच सोर्स जो है वो आपके गौमूत्र और गोबर में होता है। ठीक है, गौमूत्र और गोबर के भीतर जो सल्फर मौजूद है वो हम पंचगव्य में मिला के अपने शरीर को शुद्धि के लिए प्रयोग में लेते हैं। इसके अलावा जो गौमूत्र है, गौमूत्र नामक आयुर्वेद में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग में आता है, अपितु वास्तु शास्त्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और वास्तु शास्त्र में इसका प्रयोग शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, हम सभी जानते हैं। इसके अलावा यदि हम ध्यान दें तो आयुर्वेद में भी ये शुद्धिकरण के लिए ही प्रयोग में हो रहा है। बस फर्क इतना है, वास्तु शास्त्र में जो है अपने घर, मकान, इमारतों के लिए है और जो आपका आयुर्वेद है वो अपने इस घर के लिए है जिसमें हमारी आत्मा रह रही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। बहुत बहुत धन्यवाद।